इस बीच आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के बाद हमने कुछ महिला सांसदों की प्रतिक्रिया जानी है इस बजट को लेकर। देखिए वो निर्मला सीतारमण के इस बजट पर क्या कह रहे हैं। प्रियंका जी, जो बजट आया वो पैंडेमिक के बीच में, ग्लोबल स्लोडाउन भी सब जगह, और इस बात का जिक्र भी खुद निर्मला जी ने कहा कि स्लोडाउन है, लेकिन जो जीडीपी नंबर्स हैं वो होपफुल है। आज का बजट कैसे देखा? देखिए, एक जीडीपी नंबर्स होते हैं, मैंने बार बार कहा, और पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम घटती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर आपने कोई एड्रेस नहीं किया। मैंने मांग की थी कि सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखें, उनका कुछ नहीं किया। युवा वर्ग जो बेरोजगारी की तरफ है उनके बारे में कुछ नहीं आपने बात की है, ना महिलाओं के बारे में बात हुई है, ना टैक्स स्ट्रक्चर बदला है। महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है, और ये सरकार अपने में ही मस्त है। डिजिटल बैंकिंग की बात करी, क्रिप्टो पर उन्होंने 30% टैक्स लगाया, जो बिटकॉइन हाइक एक बहुत चर्चित इशू था। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात करी, साथ ही साथ उन्होंने कहा भाई किसानों को जो एमएसपीज है वो हम देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। बातें तो ये लोग काफी बनाना आता है इनको। अब आप देखिए, अभी सामने आंकड़े आ रहे हैं, अब उन्होंने मनरेगा का बजट कम कर दिया। सामने आंकड़े आ रहे हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की थी 1.78 लाख करोड़ की बात थी, वो सिर्फ 65,000 करोड़ पे आकर बैठा है। आपने देश के इतने इंपॉर्टेंट एसेट्स बेच दिए हैं कौड़ी के भाव में, और आप बार बार लुभावने सपने दिखा रहे हैं। सपनों के आधार भी कुछ होते हैं, पॉलिसी होती है जो आपके मिसिंग है। हमारे साथ मौजूद है सांसद नवनीत राणा जी। नवनीत जी, इस बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि पिछले 2 साल में रसोई गैस के दाम लगभग डबल हो गए थे। आपको लगता है कुछ महंगाई कम हुई, कुछ महिलाओं को राहत मिली होगी? महिलाओं की अगर बात करते हैं हम, तो योजना पे हम बात कर सकते हैं। पंचप्रधान आवास योजना, जिस तरीके से घरकुल के माध्यम से जो आज भी कच्चे मकानों में हमारी महिलाएं रहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सोच देकर 48,000 करोड़ रुपीस का ये बजट सिर्फ घरकुल के लिए, आवास योजना के लिए लाया गया है। उसके बाद फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करना, दैट मीन्स डायरेक्टली वो महिलाओं को सपोर्ट करना है और हमारे देश को सपोर्ट करना है। 2 लाख समथिंग 31 करोड़ रुपीस ये फार्मर्स को दिए गए हैं, और जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी फार्मर्स के लिए खेतों में इस्तेमाल होते हैं उस पर बहुत बड़ी राहत इनको दी है। स्मॉल एंड मीडियम जो स्केल्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, उनको टैक्सेशन में उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा बजट उन्होंने दिया। पूर्णा जी, आज का जो बजट आया है इस पर आपकी क्या रिएक्शन है? देखिए, आज जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है निश्चित रूप से सर्वसमावेशी बजट है। हर वर्ग को, हर लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट काबूबंद किया गया है, और ये बहुत ही अच्छा बजट है। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर दृष्टिकोण से बजट प्रभावी है। लेकिन मैडम, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बजट से न महंगाई कम होगी, न महिलाओं का ध्यान रखा गया, न बेरोजगारी कम होगी, न नौकरियां मिलेंगी। ये तो क्योंकि उनका काम है, देखने का नज़रिया उनका कैसा है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। और निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था, इस कोविड काल में भी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, मजबूत हो, लोगों को रोजगार मिले, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है, और इसलिए बहुत ही अच्छा बजट है। हेमा जी, किस तरह से देखती हैं इस बजट को? बहुत बढ़िया बजट है, खास तौर पर किसानों के लिए, और हर क्षेत्र को कवर किया है, तो इट्स ए वेरी नाइस बजट। अच्छा, किसानों को लेकर जो बातें कही गई, आप मानती हैं कि ये अच्छा है? महिलाओं को लेकर? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, हर किस्म, हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बजट है। युवाओं के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों को लेकर भी आप लगातार जो है ताली बजा रही थी आप। हाँ जी ताली इसलिए बजा रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा बजट दिया है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द होल कंट्री।